जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया। क्या पता आप सभी को एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछते, तो आप सभी के लिए जितना भी क्वेश्चन इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले एग्जाम में जितना भी स्टूडेंट कमेंट किए थे सारा आप ही के कंटेंट से एग्जाम में लड़ा है। तो उसी प्रकार से इस कंटेंट को भी तैयार किया गया और आप लोग, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग भी कमेंट करोगे एग्जाम के देने के बाद कि सर आपका क्वेश्चन, आपका कंटेंट से क्वेश्चन फंसा था। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, जब भी वीडियो डालूं आप सभी के पास सेलेक्टेड क्वेश्चन का कंटेंट पहुंचे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, कौन सा है? लसिका, हीमोग्लोबिन, बलगम या फिर मेलेनिन। तो मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होता है, शीशा होता है, ऑस्ट्रेलियन स्टील होता है या फिर चांदी होता है। तो उष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में जब फसल की कटाई की जाती है तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी, पोंगल, ओणम या फिर बैसाखी। तो केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओणम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले स्तनपायी क्लोन जिसे भेड़ का नाम क्या है? पहले स्तनपायी क्लोन जिसे हम भेड़ कहते हैं का नाम क्या है? सांग, शान या फिर पोली या डॉली या फिर भेड़। तो पहले स्तनपायी क्लोन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ड्यूस शब्द किस खेल से साथ जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल या फिर हॉकी। तो ड्यूस शब्द किस क्रिकेट के साथ जुड़ा, किस खेल के साथ जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट खेल के साथ ड्यूस शब्द जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नदी, वह कौन सी नदी जो एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो वह कौन सी नदी जो एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, लूनी नदी, काली नदी, गंगा नदी या फिर तीस्ता नदी। तो इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत मैदान में दलदलीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भारतीय मैदान में दलदलीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोआब, तराई, भांगड़ा या फिर खादर। तो उत्तरी मैदान में दलदलीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना या फिर प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना या प्रधानमंत्री गरीबी योजना। तो पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन से देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है? आइसलैंड, स्वीडन या फिर भारत या फिर नॉर्वे। तो कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र देश है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक शैली नहीं है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक शैली नहीं है? कथक, कथकली, कालबेलिया या फिर ओडिसी। तो निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य एक शैली नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालबेलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तंत्र, मस्तिष्क किसका तंत्र का एक हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, पाचक तंत्र का एक हिस्सा है,
परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा है या अंतःस्रावी तंत्र का एक हिस्सा है? तो मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शन करने के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? जब युद्ध में वीरता के विशिष्ट कार्य कर प्रदर्शन करने के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या फिर सेना मेडल? तो कौन सा है जो युद्ध के दौरान वीरता के समय विशिष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए सैन्य का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? विकल्पों में कौन सी है जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, नामचा बराव, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय कवि गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह का कालरा का उपनाम क्या है? भारतीय कवि गीतकार और फिल्मकार निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? गुलजार, तालिब या फिर दाग या फिर आरजू? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलजार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में उन लोगों के कौन सी जो कि राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं? भारत में लोगों की राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है? कम आबादी वाले राज्यों को, अधिक आबादी वाले राज्यों को, अधिक आय वाले राज्यों को या फिर कम आय वाले राज्यों को? तो भारत में लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है, किसका अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है? अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? हरे घास के मैदान, मारू, भावर या फिर बुलगियान? तो हिमालय की ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाओं में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुग्याल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम या फिर चरण सिंह? तो भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? प्रशुल्क अवरोध, निषेध या प्रतिरोध या फिर निर्यात शुल्क या फिर उत्पादन? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात शुल्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित हैं? किसके द्वारा? श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर मुरली मोहन जोशी? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित हुआ था? जो कि भारतीय जनसंघ में निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 में किसके द्वारा जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी? कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव या फिर क्लिंट के द्वारा? तो 1793 में जमींदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? गांव के सड़कों के सुधार को, बीजों के अधिक उपज देने वाले किस्म को, सिंचाई की अच्छी तरह विकसित प्रणाली का उपयोग को या फिर खेतों में उन्नति तकनीक के उपयोग को? तो हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
गांव के सड़क के सुधारों को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साई खोम मीराबाई को 2018 में किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। खाई खोम मीराबाई को 2018 में किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुश्ती या फिर भारोत्तोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन के लिए साई खोम मीराबाई को 2018 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है गारवा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। गारवा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। महाराष्ट्र में, बिहार, राजस्थान या फिर गुजरात। तो गारवा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात राज्य में गारवा लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था। तो एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस में कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका झिल्ली को या फिर गोल्जी निकाय को। तो किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आज का कंटेंट इतना ही हुआ। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के